और तो और महात्मा गांधी, जिनको राष्ट्रपिता कहा जाता है, नोटों पे जिनकी फोटो आती है, हर सरकारी कार्यालय में जिनकी फोटो लगी रहती है, महात्मा गांधी, जिनको बापू भी कहा जाता है, 1919 में रोलेक्ट एक्ट के विरोध में उन्होंने संघर्ष किया, एक लड़ाई लड़ी। और सन 1922 में महात्मा गांधी जी को 6 साल के लिए देशद्रोह का मुकदमा लगा के जेल में डाल दिया। संत रामपाल जी पे भी देशद्रोह का ही मुकदमा लगा हुआ है। तो जब महात्मा गांधी देशद्रोह का मुकदमा अपने ऊपर लगवाकर 6 साल जेल काटकर वो राष्ट्रपिता बन सकते हैं, बापू बन सकते हैं, एक महान आत्मा कहला सकते हैं, तो संत रामपाल जी को राष्ट्रपिता नहीं, विश्व पिता कहना चाहिए। विश्व पिता, वो पूरी दुनिया को जोड़ने का काम कर रहे हैं, पूरे विश्व को एक करने का कार्य कर रहे हैं। और आने वाले समय में यही संत रामपाल जी होंगे जो विश्व के गुरु होंगे, विश्व गुरु, जो भारत को विश्व गुरु बनाएंगे अपने आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा। ये बात अभी आप लोगों के गले नहीं उतरेंगी, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आपको, या उनके सत्संग सुनने पड़ेंगे, तब आपकी आत्मा स्वीकार करेगी कि महात्मा गांधी तो केवल भारत देश के राष्ट्रपिता कहलाए थे। आने वाले समय में संत रामपाल जी भगवान विश्व पिता कहलाएंगे, विश्व आत्मा। तो जब महात्मा गांधी देशद्रोह का मुकदमा लगवाकर 6 साल की जेल काटकर राष्ट्रपिता हो सकते हैं, तो संत रामपाल जी भगवान क्यों नहीं हो सकते, परमात्मा क्यों नहीं हो सकते? भाई क्या दिक्कत आ गई? दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, जिन्होंने रंग भेद नीति के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, सन 1990 में 27 वर्ष तक जेल काटकर वो दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति बने, 1994 से 1999 तक। जब नेल्सन मंडेला 27 साल तक जेल काटकर दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति बन सकते हैं, वे वहां के गांधी कहलवा सकते हैं, लाखों लोगों के दिलों में जगह बना सकते हैं, आज वे आदरणीय हैं वहां के लोगों के लिए, वहां के नागरिकों के लिए, तो संत रामपाल जी जेल काटकर या जेल में रहते सहते भगवान क्यों नहीं हो सकते? वो पूजनीय क्यों नहीं हो सकते? अरे नेल्सन मंडेला ने तो खाली रंग भेद नीति के खिलाफ ही जंग लड़ी थी। संत रामपाल जी तो चारों धर्मों से पाखंड को जड़ से मिटाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और उनका नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। कोई धर्म है ही नहीं, कोई जाति है ही नहीं। जब भगवान की कोई जाति नहीं है, भगवान का कोई धर्म नहीं है, तो इंसान की जाति और धर्म कहां से हो जाएगा जिनको भगवान ने पैदा किया है? ये केवल धर्म के ठेकेदार जो इन शास्त्रों को समझ नहीं पाए, ज्ञान की गहराई तक पहुंच नहीं पाए और अपना धंधा बनाए रखने के लिए इंसानों को आपस में बांट दिया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई कहे मारा राम बड़ा, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा, ये बांटा रहे लगाए रे। हमने भगवान को बांट लिया, अपने बाप को बांट लिया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सब पढ़ते हैं, सब जानते हैं, और सबको मालूम है कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, एक ही विधि से जेल में लिपट के मां के गर्भ से बाहर आते हैं। ना किसी के माथे पे हिंदू का ठप्पा होता है, ना मुसलमान का, ना जैन का, ना बौद्ध का, ना सिख, ना ईसाई का। बाहर आकर नहा धोकर कोई पंडित बन जाता है, कोई शूद्र बन जाता है, कोई क्षत्रिय बन जाता है, कोई बौद्ध बन जाता है, कोई जैनी बन जाता है, जबकि मां के गर्भ से सबके सब शूद्र बन के आए थे, गंदगी में लिपट के आए थे, जेर में लिपट के आए थे, लहू लुहान होके आए थे, बदबू आ रही थी। जब माँ के योनि से, माँ के गर्भ से, माँ के पेट से जब हम बाहर आए थे, जो बाहर आके कोई पंडित बन गया, कोई जाट बन गया, कोई यादव बन गया, कोई जैनी बन गया, कोई बौद्ध बन गया, कोई मुसलमान बन गया, माँ के गर्भ से सारे के सारे शूद्र बन के आए थे। शूद्र
तो संत रामपाल जी तो आज उन सभी आत्माओं को एक ही जाति यानी जीव जाति से जोड़ने का काम कर रहे हैं कि तुम जीव हो, तुम्हारी औकात इससे ज्यादा नहीं है। 104 डिग्री बुखार आ जाए तो डॉक्टर चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जैनी हो, चाहे बौद्ध हो, आदमी जाने से नहीं कतराता कि मेरी जान बचे, तुरंत दौड़ के चला जाता है। उस समय नहीं देखता कि ये डॉक्टर मुसलमान है, हिंदू है, जैनी है या बौद्ध है। तो संत रामपाल जी तो एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले 28 वर्षों से, पूरे मानव समाज को एक करने के लिए, सभी धर्मों और जातियों को एक करने के लिए। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो भाई जब नेल्सन मंडेला रंग भेद नीति के खिलाफ 27 वर्ष तक जेल में रहने के बाद दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति और उसके बाद दक्षिणी अफ्रीका के गांधी बन सकते हैं, आदरणीय हो सकते हैं, तो संत रामपाल जी तो उससे भी लाखों गुना ऊपर की लड़ाई लड़ रहे हैं। वे भगवान क्यों नहीं हो सकते? तो सत्य साधना वर्तमान में इस धरती पे केवल संत रामपाल जी भगवान के पास में है, और संत रामपाल जी भगवान को समझे बिना आप उनसे जुड़ नहीं सकते। तो संत रामपाल जी से जुड़ने के लिए आपको उनके विचार सुनने पड़ेंगे, आपको उनके सत्संग सुनने पड़ेंगे। और मेरा दावा है, मेरा विश्वास है, यदि 1 महीने आपने उस परम पुरुष के सत्संग सुने, उसके बाद आप खुद कमेंट्स करेंगे, खुद आप फोन करेंगे कि भाई आपका धन्यवाद जो आपने हमारे को सही रास्ता दिखा दिया, वरना हम तो 84 लाख योनियों में गधे, कुत्ते, सुअर, कीट पतंग बनने की तरफ जा रहे थे। ये परिवार, ये धन संपदा, ये शरीर का अभिमान, ये यार दोस्त, ये कार कोठी, ये सिर्फ 4 दिन के हैं, और वो 4 दिन भी ना जाने कौन से दिन आपके पूरे हो जाएं, कोई भरोसा नहीं। 2 सेकंड बाद क्या पता किसकी मौत आनी हो, किसी को भरोसा नहीं। घर में बैठे हैं आराम से, टीवी देख रहे हैं, ऊपर पंखा चल रहा है, ना जाने कब वो पंखा टूट के गिर जाए तुम्हारे सर पे। है कोई भरोसा इस जीवन का? मिट्टी का शरीर है, मिट्टी का शरीर। जितनी सांसें भगवान ने दे रखी हैं, जिस दिन पूरी हो जाएंगी छीन लेगा। ना तुम्हारे बच्चे बचा पाएंगे, ना तुम्हारे द्वारा जोड़ी गई वो संपत्ति लाखों करोड़ों की तुम्हें बचा पाएगी। एक श्वास भी नहीं देगा धर्मराज, चाहे तुम पूरी धरती की संपदा दे दो उसको, वहां पे जैक और चेक नहीं चलता। उसके बाद जो तुमने कर्म और कुकर्म किए हैं बिना संत की शरण, बिना तत्वदर्शी संत की शरण में आए, तुमने उस धन संपदा को जोड़ने के लिए, खुद और अपने परिवार को खुशहाल बनाए रखने के लिए तुमने जितने भी कर्म और कुकर्म किए हैं ना, सबका लेखा लेगा वो। वहां पे वो बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, जवाई हमारे पाप कर्म बंटवाने के लिए नहीं आएंगे। जब वो गर्म तेल के कढ़ाई में पकोड़े की तरह धर्मराज वो तलेगा, तो यहाँ से बेटा बेटी नहीं जाएंगे कि थोड़ा सा हमारे को तल दो, हमारे बाप को ज्यादा परेशानी हो रही है। खुद के कर्म खुद नहीं भोगने पड़ेंगे। तो उन कर्मों को ना भोगना पड़े और सीधे सीधे आज भगवान धरती पे आया हुआ है, मोक्ष मिल जाए। वर्तमान में भी हमारा जीवन ठीक रहे, किसी प्रकार का कोई कष्ट हमारे परिवार पे ना आए, और शरीर छोड़ने के बाद भी हम परमात्मा के लोक में जाएं, सदा सुखी रहें। उसके लिए आप संत रामपाल जी भगवान के सत्संग सुनिए। और तकरीबन 5000 के आसपास मेरे वीडियो आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे। फेसबुक पे मेरा पेज है पवन दास इज लाइव। यूट्यूब पे आप सर्च करें शंका समाधान विद पवन दास या फिर पवन दास इज लाइव। सत्य साधना से जुड़िए, सत भक्ति से जुड़िए, अपने मानव जीवन को सफल कीजिएगा, वरना ये शरीर बार बार नहीं मिलेगा, ये परमात्मा बार बार नहीं मिलेगा। आज मौका है कि खुद वो वासुदेव धरती पे प्रकट है 8 सितंबर 1951 से, और 8 सितंबर के दिन उस वासुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान का प्रकट दिवस है, प्रकट दिवस। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।